गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुरुत्वीय व विद्युत बलों की तुलना पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था गुरुत्वाकर्षण का नियम। आज इस गुरुत्वाकर्षण बल की विद्युत बल से तुलना करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने दिया था, विद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलॉम ने दिया था। कूलॉम और ये गुरुत्वाकर्षण में कौन था? न्यूटन। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम और स्थिर विद्युत्की में कूलॉम का नियम। इस न्यूटन ने द्रव्यमानों पर चर्चा की थी। दो द्रव्यमान लिए थे, दो कण लिए थे जिनके द्रव्यमान m1 m2 हमने देखा था पिछले वीडियो में। कूलॉम ने आवेश लिए थे, दो आवेश, दोनों बिंदु आवेश थे। यहाँ पर दोनों बिंदु द्रव्यमान थे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम बिंदु द्रव्यमानों के लिए मान्य था, क्योंकि स्वैच्छिक आकार के पिंडों के लिए r का मान ज्ञात करना कठिन होता है। ऐसे ही कूलॉम ने बिंदु आवेशों को लिया था। न्यूटन ने बिंदु द्रव्यमान m1 और ये रहा m2। इन दोनों के बीच की दूरी r, और यहाँ पर कूलॉम ने ये आवेश लिया था, इसको Q1 मान लिया, और एक बिंदु आवेश इसको Q2 मान लिया। आवेश को Q से दिखाते हैं तो पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2। दोनों आवेशों के बीच की दूरी वो कितनी है? r है। यहाँ इन दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल न्यूटन ने बताया कि इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। तो ये जो बल है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, F समानुपाती m1 इंटू m2। अब यहाँ कूलॉम ने बताया था कि जो इन दो आवेशों के मध्य बल लगता है वो इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, दैट इज F समानुपाती Q1 इंटू Q2। आप देख रहे हो ये द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है और ये आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। ये इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, ये जो बीच की दूरी r है, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दैट इज F समानुपाती 1/r²। और इधर ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो F समानुपाती 1/r²। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से ये क्या हो गया? F समानुपाती m1 m2 बटे r²। इधर
समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये समानुपाती हटाया जाएगा। पिछली वीडियो में आपने देखा था, क्या लगाया था, छी M1 M2 बटे R स्क्वायर। यहाँ ये समानुपाती हटाया, बराबर लगाया, एक नियतांक लगा लिया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम बल आ गया और ये न्यूटन बल आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप देख रहे हो यहाँ द्रव्यमान और यहाँ आवेश, दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। अब ये जो बल है, ये दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ये दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। आपने गुरुत्वाकर्षण बल तो देखा है, ये पृथ्वी है और ये कोई कण है, तो एक पिंड पृथ्वी हो गया और एक ये कण। ये देखो दोनों के बीच की दूरी ये रही, इसको यदि छोड़ें तो ये दोनों को मिलाने वाली रेखा पर जाएगा। देखो सीधा गया है, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ये बल केंद्रीय बल है, तो ये बल भी केंद्रीय बल होगा। अब हम इनको सदिश रूप में लिखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल, इनको सदिश रूप में लिखते हैं। यदि दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश r कैफ हो तो, एकांक सदिश r कैफ हो तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल को सदिश रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, बटे R स्क्वायर। और ये R कैफ। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो बल था, गुरुत्वाकर्षण बल, उसका सदिश रूप है। यहाँ ये जो ऋण चिन्ह लगा है, ये ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि यह बल आकर्षण प्रकृति का है और ये बल आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। यदि दो सजातीय आवेश हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि ये विजातीय आवेश हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसका सदिश रूप क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R कैफ। यदि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश R कैफ हो तो कूलाम का नियम
सदिश रूप में ये होगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ ये जी एक नियतांक है और यहाँ के एक नियतांक है। इस के का मान 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और यहाँ इसका मान हमने पढ़ा हुआ था पिछले वीडियो में, जी का मान। तो जी बराबर कितना था? 6.67 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, केजी स्क्वायर। ये जी का मान था और ये के का मान है। इन दोनों बलों में प्रबल बल कौन सा है? हमने कल आपको बताया था कि जो 4 फंडामेंटल फोर्स थे उनमें सबसे दुर्लभ जो बल था, दुर्बल जो बल था, वो गुरुत्वाकर्षण बल था और सबसे प्रबल जो बल था वो नाभिकीय बल था। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन प्रबल है। दोनों में आपने देखा होगा दैनिक जीवन में, जब हम कंघे को बालों से रगड़ते हैं और उस कंघे को जमीन पर ले जाएं तो जमीन पर पड़े हुए धूल मिट्टी के कण या कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस कंघे से चिपक जाते। कंघे को जब बालों से रगड़ा गया तो घर्षण द्वारा कंघा आवेशित हो गया, उस पर विद्युत बल आ गया और उसने मिट्टी पर पड़े हुए, पृथ्वी पर पड़े हुए मिट्टी के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मिट्टी के कण और कागज के टुकड़े जमीन पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पड़े हुए थे। जैसे ही वहां विद्युत बल पहुंचा तो वो कण, वो टुकड़े कंघे से चिपक गए। दैट इज विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल है। के का मान देख रहे हो आप और इधर जी का मान भी देख रहे हो, दोनों में अंतर देख रहे हो। ये 10 की घात +9 है और ये 10 की घात -11 है। ये बहुत कम वैल्यू है और वो वैल्यू अधिक है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दोनों बलों की तुलना उस एग्जाम्पल से करते हैं। मान लो हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की दूरी, हाइड्रोजन परमाणु में एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ये रही, तो इनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल व विद्युत बलों की तुलना करो। हमें ये देखना है कि इतनी दूरी पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल व विद्युत बलों की तुलना निकालनी है। तो देखो, इसमें हम बहुत कुछ जानते हैं, वो लिख देता हूँ मैं। इनके द्रव्यमान, इनके आवेश और बीच की दूरी क्या है।
हल देखते हैं हम इसका। दिया गया है R का मान दिया गया है कितना 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक है। इसे हटाते ही हम मीटर में लेते हैं। ये दूरी मीटर में जब आएगी ये एंगस्ट्रॉम हटेगा और मीटर आएगा तो 10⁻⁻10 से गुणा करना पड़ेगा। दैट इज 0.53 इंटू ये हटा रहा हूँ 10⁻⁻10 मीटर लगा दिया -10 हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट आगे ले जा रहा हूँ तो ये कितनी हो जाएंगी 11। 5.3 10⁻⁻11 मीटर। अब हम मास ऑफ प्रोटॉन जानते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इधर G का मान हम जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। अब यहाँ पर हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन जानते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं -1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद K की वैल्यू हमें पता है। ये K एक नियतांक था जिसका मान 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू हमें लगभग ज्ञात रहती है। अब हम फॉर्मूले में ये मान लिख देते हैं। तो फॉर्मूले में मान लिखते हैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा G MP ME अपॉन R स्क्वायर। आप देख रहे हो कि ये पहला द्रव्यमान कौन है प्रोटॉन और दूसरा कौन है इलेक्ट्रॉन। इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या होगा K QP QE इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश अपॉन R स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। G का मान 6.67 10⁻⁻11। प्रोटॉन का द्रव्यमान ये रहा 1.67 10⁻⁻27। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये रहा 9.1 10⁻⁻31 अपॉन R स्क्वायर। ये रही दोनों के बीच की दूरी 5.3 10⁻⁻11। इसका स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर। इसको देखते हैं हल करके 6.67 इंटू 1.67 इंटू 9.1
इंटू घात देखो 1 और 7 8 और ये 9 3 2 5 और 1 6 69 अपॉन 5.3 इंटू 5.3 और 10 की घात 11 है ये। इसका स्क्वायर क्या होगा, गुणा हो रहा है इससे 22, माइनस नहीं हटेगा, माइनस माइनस ही रहेगा, घात के ऊपर घात है। अब इससे देख लेते हैं, उसमें वैल्यू रखते हैं। यहाँ आवेशों की चर्चा की गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के का मान 9 इंटू 10 की 9 इंटू 1.6 10 की घात -19 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। हम यहाँ केवल परिमाण ले लेते हैं, प्रकृति नहीं, माइनस नहीं, केवल परिमाण लेते हैं। माइनस ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, आकर्षण बल को दिखाएगा ये। तो 1.6 10 की घात -19 बटे 5.3 10 की घात -11 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो, 19 और 19 38 हो गया, जिसमें से 9 गया। तो कितना बचा, 1 मिनट, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 38 में से 9 निकाल लो, 10 की घात -29, क्योंकि ये प्लस की है और ये माइनस की है, अपॉन 5.3 इंटू 5.3 और ये कितनी हो गई, -22। ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ होगा या नहीं हो, हमें याद रखना चाहिए ये वैल्यू। इधर देखो, ये -22 ऊपर जाएगी, प्लस हो जाएगी, और +22 इसमें से घटाओगे 7 और 2, इसमें से गया 47। Fg ग्रेविटेशनल फोर्स 6.67 इंटू 1.67 इंटू 9.1 अपॉन 5.3 इंटू, ये घात ऊपर लेके चलें तो ये इसमें से घटाओगे 10 की घात, 7 में से 9 में से 2 गए 7 और 6 और ये 2 4 47। इसको आगे कैलकुलेट जब किया जाएगा तो ये रिजल्ट 3.6 इंटू 10 की घात -47 न्यूटन आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हल करते हैं। नो 1.6 अपॉन ये घात ऊपर ले चलो, -7
10 की घात -7। इसको आगे जब हल किया जाएगा तो ये रिजल्ट 0.82 10⁻⁻7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8.2 10⁻⁻7 न्यूटन। ये वैल्यू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की आ गई। 1 मिनट, ये हम पॉइंट उधर ले गए हैं तो यहाँ पर ये घात माइनस होगी 8, क्योंकि यहाँ 7 थी, पॉइंट किसका आया, एक घात बढ़ गई। अब आप देख रहे हो कि यहाँ जो घात है वो -47 और यहाँ माइनस की कितनी है 8। तो कौन सा बल प्रबल आ रहा है, विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल? गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम पड़ रहा है, माइनस में घात बहुत अधिक है और यहाँ क्या है, कम। तो ये वैल्यू अधिक है और ये वैल्यू कम है। अब हम इसकी तुलना कर लेते हैं बटे दोनों बलों की क्या कर लेते हैं, तुलना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 8.2 10 की घात -8 और ये कितनी है 3.6 10 की घात -47। इसको जब आगे कैलकुलेट किया जाएगा तो ये वैल्यू नियरली कितनी आएगी 2.2 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो कितना रह जाएगा, प्लस का हो जाएगा 39। इतने गुना प्रबल है कौन, विद्युत बल। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से इतने गुना प्रबल है। तो 2 प्रोटॉन के मध्य भी निकाल सकते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन के मध्य भी निकाल सकते हैं। आप देख रहे हो 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल इनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 की घात 39 गुना प्रबल है। इसी प्रकार प्रोटॉन के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल इनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 की घात 36 गुना प्रबल है। ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल इनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 43 गुना प्रबल है, 10⁻43 गुना प्रबल है। तो जिस तरह हमने ये कैलकुलेशन की थी उसी तरह ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप देख रहे हो गुरुत्वाकर्षण बल से विद्युत बल काफी अधिक प्रबल है। धन्यवाद।